भारतीय जनता पार्टी मंडल कमासिन एवं मंडल मरका की कार्यकारिणी की बैठक हुई संपन्न। खबर जनपद बांदा के विधानसभा बबेरू तहसील क्षेत्र के अंतर्गत कमासिन मंडल एवं मरका मंडल से है, जहां पर दिनांक 10 सितंबर 2021 को भारतीय जनता पार्टी की कार्यकारिणी की बैठक मंडल अध्यक्ष कमासिन प्रदीप मिश्रा एवं मंडल अध्यक्ष मरका सोहन सिंह जी की अध्यक्षता में संपन्न हुई। आपको बताते चले कि इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि विधानसभा प्रभारी संतोष सिंह जी के द्वारा अपने पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के साथ आगामी 2022 के चुनाव को मद्देनजर रखते हुए महत्वपूर्ण बिंदुओं पर विस्तृत रूप से जानकारियां दी गई। आगामी चुनाव के बारे में पूछने पर बताया गया कि भारतीय जनता पार्टी आगामी आने वाले चुनाव में फिर से जीत दर्ज करने के लिए तैयार है और अन्य पार्टियों के लोगों द्वारा भारतीय जनता पार्टी के लिए मन में भ्रम उत्पन्न करने का कार्य किया जा रहा है और आगे हम सब लोग मिलकर हर गांव गली गली में जाकर अपनी पार्टी को और मजबूत करने का कार्य करेंगे। इस मौके पर धारा 370, प्रधानमंत्री आवास योजना, शौचालय उज्ज्वला योजना, किसान सम्मान निधि और कई सारी योजनाओं के विषय में चर्चाएं की गई तथा बूथ जीतने हेतु सभी कार्यकर्ताओं बंधुओं को विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। इस मौके पर विधानसभा बबेरू प्रभारी संतोष सिंह, जिला पंचायत अध्यक्ष सुनील पटेल, कमासिन मंडल अध्यक्ष प्रदीप मिश्रा, मरका मंडल अध्यक्ष सोहन सिंह, कमासिन ब्लॉक प्रमुख रावेंद्र गर्ग जी, मरका मंडल उपाध्यक्ष धनंजय करवरिया, मंडल महामंत्री सुनील त्रिपाठी एवं अन्य समस्त कार्यकर्ता व पदाधिकारी उपस्थित रहे। रिपोर्ट प्रभंजन कुमार गुप्ता, ब्लॉक संवाददाता कमासिन, एबीपी भारत न्यूज चैनल। आज इस मरका मंडल की बैठक का जो प्रमुख उद्देश्य था, कार्यकर्ताओं के बीच में बैठकर कार्य समिति के रूप में जो हमारे कार्यकर्ता हैं उन सब के बीच में बैठ कर के संगठनात्मक रणनीति पर चर्चा की जाए और कल जो बूथ विजय अभियान की शुरुआत होनी है माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के द्वारा, हर शक्ति केंद्र पर ये कार्यक्रम किस तरह से हो उसकी रणनीति बनी और आने वाले दिनों में भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता गांव गली तक पहुंचकर किस तरह से संगठन को और अधिक प्रभावी मजबूत करने का काम करेंगे, इसी की रणनीति योजना है। क्या 2022 में एक बार फिर योगी सरकार बनाने में सफल होंगे? ये सफल होंगे नहीं, बल्कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनना निश्चित है। और चूंकि ये हम नहीं कह रहे हैं, ये गांव में जो गांव का गरीब किसान कार्यकर्ता या जो गांव के गरीब लोग हैं, जो जनता है, जो आम मतदाता है, उसकी जो अपनी मंशा है कि हमें एक बार पुनः एक बार नहीं, मैं तो ये मानता हूं कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में जो सुरक्षा, जो उन्हें लाभ, जो उनकी अपनी उन्हें लगता है कि राष्ट्रवाद को जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने मजबूत किया है, जिस तरह से उनके जो अपनी व्यवस्थाएं थी, सरकार द्वारा दी जाने वाली योजनाओं पर कोई डकैती नहीं पड़ रही है। जैसे अन्य सरकारों में क्या होता था, आज जो बेरोजगारी की बात करते हैं, हंसते हैं लोग, कहते हैं यही पढ़े लिखे बच्चों की नौकरी पर डकैती डालते थे और आज ये बेरोजगारी की बात करते हैं। यही खाद्यान्न पे, जो खाद्यान्न अभी जो अन्न महोत्सव भारतीय जनता पार्टी या केंद्र सरकार ने मनाया, भारतीय जनता पार्टी सरकार की योजनाओं को भारतीय जनता पार्टी बता देते, तो जो मनाया उसमें आपने देखा कि कुछ विपक्षियों ने मजाक बनाया। ये वही विपक्षी हैं जिनके शासनकाल में लाखों करोड़ के खाद्यान्न घोटाले हुआ करते थे। आज उन्हीं को लगता है कि अरे ये कैसे हो रहा है। उन्हें सरकार की नीतियों से दिक्कत नहीं है, उन्हें दिक्कत इस बात की इनकी नीतियों से जनता लाभान्वित हो रही है, जनता तक सीधे पहुंच रही है इनकी योजनाएं, और इन योजनाओं के पहुंचने का जो परिणाम निकलेगा वो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदाता खड़ा दिखेगा। इससे इनको परेशानी है, इन्हें पता है। इनके बड़े नेता कहते हैं घर में बैठ करके अपने अंदर कमरे में कि भारतीय जनता पार्टी की नीतियां जो हैं वो आम जनता तक पहुंच रही है, इसलिए आप लोग भ्रम फैलाइए। मैंने पहले भी कहा भी अपने संबोधन में, इनके अपने कुछ कार्यकर्ता भ्रम फैलाने की दृष्टि से बाजार में जाते हैं, मजदूरों के बीच में जाते हैं, किसानों के बीच में जाते हैं और भ्रम फैलाने का सबसे बड़ा जो अभी उदाहरण दिया राकेश टिकैत को पिछले 9 महीने से, कौन से ऐसे माध्यम है जिनके माध्यम से राकेश टिकैत इतने बड़े आंदोलन के नेतृत्व करता, वो कैसे चला रहे हैं, कौन से ऐसे साधन है। ये सब इन्हीं लोगों की देन है, भ्रम फैलाने का ठेका ले रखा है इन लोगों ने।